परिस्थितियां जब विपरीत हो, जब कोई भी सहारा नहीं मिल रहा हो, शुरुआत के चढ़ाव बहुत अच्छे से दिखे थे, परंतु उतार उससे भी गहरा, उसके बाद चलती हुई अभी जीवन यात्रा। इसके साथ व्यक्ति खुद को ये नहीं कह पाता कि जब विपरीत परिस्थितियां हैं तब भी हंसा जा सकता है, तब भी मुस्कुराया जा सकता है। विपरीत से विपरीत हालात हैं तब भी हम उसका सामना करने के लिए भीतर के हृदय के तल को खोलकर उसका स्वागत कर सकते हैं। और वहीं से व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के धैर्य की, व्यक्ति के भीतर की पराकाष्ठा की हमेशा पहचान होती चली जाती है। और यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्रम है, यही जीवन की यात्रा का सार कहा जा सकता है। तुला राशि के महानुभावों ने अपने साथ उतार चढ़ाव के कई क्रम देखे, परंतु जब हमने सोशल मीडिया के साथ में कार्य के साथ आने की आपके समक्ष शुरुआत की थी, पुरखों के साथ चली आ रही स्थापी को जब हमने इस मीडिया के साथ में रखने का एक प्रयत्न किया था, तो तुला राशि के महानुभावों ने ही सबसे अधिक स्नेह प्रदत्त किया था। मैं आज भी उस बात को वर्षों बाद स्मृतियों में महसूस करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञ होता हूं गहराई से। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु महत्वपूर्ण स्थितियों के साथ में चलायमान है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से अतिशाली क्रम को प्राप्त करके उच्चस्थ आधार प्राप्त करने वाले होंगे। शनिदेव की स्थितियां वक्री चलायमान है। राहु और केतु यहाँ कुंभ और सिंह के साथ में अपने मध्याह्न को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस राशि के महानुभाव प्रत्येक सिरे में संभावनाएं खोजते हैं, वो धोखा नहीं समझते स्थिति को, वो सबक समझते हैं। वो सीख के साथ में सिखावन की स्थितियों को बहुत अधिक लेकर नहीं चलते, सीख को भीतर ही भीतर पिरोते चले जाते हैं। ये जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण क्रम है। ये जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण सारगर्भित आधार है, जिसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को बहुत कुछ बता पाता है कि कैसे जीवन को देखना है। और तुला राशि के महानुभावों से ये बात हमेशा सीखी जा सकती है। कल जो बीता, जो असम्पशंस हैं, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उसको छोड़ो, परंतु कल जो मोती साथ में है और वो कल के मोती जो आज भी साथ साथ गतिमान है, उसको लेकर चलने का प्रयास करो। तो यहाँ आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन की स्थितियां हैं, शत्रु पक्ष जो लंबे समय से हावी था, अब वो हटने की पूरी तैयारियों के साथ आपके लिए अग्रगामी है। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आपके समक्ष बड़ी ही गहराई से निकल कर आने वाली होती है। तुला राशि के महानुभावों के लिए जो एक बड़ी बात समक्ष नजर आती है, वो ये भी है कि आपके लिए कफ प्रदान प्रकृति के रोग थोड़ा सा अधिक अगले 3 महीनों में सताने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में गौर कीजिएगा कि यदि जन्म काल के आधार पर शनिदेव वक्री है और अभी भी जब वक्री चलायमान है, तो जो 28 नवंबर 2025 तक का समय है, इसे अद्भुत कहा जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है कि तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियां जो है वो योग कारक हुआ करती है। चतुर्थ और पंचम का अधिपत्य लेकर षष्ठ भाव में, प्रथम त्रिक भाव में, जहां शनिदेव के परिणाम बेहतर। देखिए, जिस तरह से बृहस्पति प्रथम पंचम नवम में होंगे, तीनों ही त्रिकोणों को देखने वाले होंगे, वैसे ही शनिदेव की स्थितियां जब भी षष्ठ, अष्टम या द्वादश के साथ में होगी, त्रिक में होगी, परंतु जब भी षष्ठ में होगी तो तीनों ही त्रिक पर इनका नियंत्रण स्थापित रहेगा। और जैसे ही तीनों त्रिक पर देवगुरु बृहस्पति अथवा शनिदेव का नियंत्रण स्थापित हो, और जैसे ही तीनों त्रिक पर शनिदेव का नियंत्रण स्थापित हो, तो यूं समझ लेना चाहिए कि वो समय अति महत्वपूर्ण है। आप नौकरी पेशा जीवन में जा रहे हैं, पहली बात ये होती है कि फाइनेंशियल गेन मिले, जिससे कि लोन आदि और बर्डन्स बने हुए वो कम हो, शत्रु पक्ष हावी नहीं हो, इतना मेंटल रिलैक्सेशन रहे कि हम अपनी शारीरिक स्थितियों का ध्यान रख पाए। देखिए, मन खुद पर बहुत विशेष कुछ रखता नहीं है, उस पर घुटन आएगी वो शरीर पर ही डालेगा, उसके साथ तनाव आएंगे वो शरीर पर ही डालेगा। इसलिए मन निर्मल है तो शरीर प्रत्येक अवस्था को अपने साथ में लेकर चलता हुआ भी निर्मलता के अतिरेक के साथ चल रहा है। तो ये स्थितियां अगर आप किसी भी परिवर्तन की और नौकरी पेशा जीवन में जाते हैं तो बनी हुई है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, शुक्र राशि स्थान पर है, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में यह स्पष्टता और अधिक निकल कर आती चली जाती है
कि कहीं ना कहीं जो विदेश संबंधित कार्यों के साथ में बेहतरी वो आपके समक्ष रह सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स को भी 8th हाउस के साथ में देखा जाता है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर हो गई, इसलिए स्पष्ट तौर पर यह भी बात सामने निकल कर आती है कि आपकी हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ पर सार्थक तौर पर समक्ष रहने वाली नहीं। तो वहीं पर खर्चों की जो अधिकता बनी हुई थी वो अभी भी बनी हुई है। जब आपके साथ में कोई भी फाइनेंशियल गेन बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस ड्रिवन पोजीशन को भी अपने साथ एक्सेप्टेबिलिटी में लेकर चलना इस यात्रा का बड़ा ही सुंदर परिप्रेक्ष्य कहा जाएगा। उसे भी अपने भीतर तक सारगर्भित तौर पर लेकर चलने की आवश्यकताएं भरपूर सिरे के साथ में रहा करती है। वहीं आप ये भी देखिएगा, ये तो एक बात रही, इसके अलावा शनिदेव का दृष्टि संबंध बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ और बृहस्पति भी अपने मूल त्रिकोण के साथ में दृष्टि संबंध को जुड़े हुए हैं। ये प्रथम उपचय है। इसकी स्थिति के साथ में वर्णित क्रम पराक्रम और पुरुषार्थ को दिखाने वाला होता है। भरपूर से भी भरपूर पुरुषार्थ की अवस्थाओं को निर्मित करके चलता हुआ जीवन आपको एक अलग वेग देता है, आपको एक अलग सकारात्मकता देता है। ये बात स्पष्ट रखिएगा कि यात्राएं बेहतरी दे रही है, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। यह स्पष्टता हमेशा अपने साथ में रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपके लिए चलते हुए इस समय सिरे के साथ में कहीं न कहीं भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में जुड़ाव के क्रम और अच्छे से प्रतिध्वनित हो सकते हैं। देखिए, कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, अब आपकी छटपटाहट है कि यहाँ वर्षों से कामकाज कर रहे हैं, न कोई प्रमोशन मिल रही है, न ही कोई और वृद्धि मिल रही है, हम तो जॉब चेंज का जो ऑफर आता है उस तरफ जाते हैं। उसी तरह के साथ में प्रमोशन नजदीक हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलना, पहले पद की उन्नति को अपनाना और उसके बाद में उस अवस्था को अपनाकर कृतज्ञ होकर अपने कामकाज को जिम्मेदारी से करते हुए किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना और खुद के लिए दुगने प्रभाव के साथ में यहाँ आर्थिक आनंद लेकर आना, यह अवस्था आपके साथ साथ में निहित है। देखिए, आर्थिक स्थितियां अपने साथ में लेकर के आती है। आर्थिक स्थितियां कई बार अहम लेकर आती है, हमने इतना हासिल कर दिया, देखिए लोग कहाँ हैं। आर्थिक स्थितियां व्यक्ति विशेष के साथ में वहम लेकर आती है कि अब देखो किस स्तर के साथ में है। आर्थिक स्थितियां ये बताती है कि अब तो कैडर ऊंचा हो गया है, इसके साथ में तो लोगों से जो समूह की स्थितियां है उसको बदलने की आवश्यकता है। और कई बार आर्थिक स्थितियां मन के भीतर की विनम्रता को लेकर आती है। विनम्रता आनंद को जन्म देने वाली एक अवस्था है। विनम्रता वो बीज है जिस पर आनंद के बीजारोपण होते ही होते हैं। खोने पाने की जद्दोजहद में न जाने कितना ही उलझा हुआ है व्यक्ति, वो एक दिन इस अवस्था में आता ही आता है जब खुद को ये समझा पाता है कि अर्थोपार्जन के सिरे कितने आवश्यक है, आनंद के सिरे कितने आवश्यक हैं, आज को जीने की अवस्थाओं के साथ में हम किस तरह से चल रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए यहाँ आर्थिक तौर पर आनंद के समावेशित क्रम निकल कर आने की तैयारी होती चली जाती है। जैसा आप देखिए, पिछले एक वाक्य में मेरा हल्का सा अटकना हुआ, लेकिन उसी क्रम के साथ में हम आपके समक्ष चलते रहे, क्योंकि अटकाव और भटकाव की यात्रा जीवन का एक निर्दिष्ट क्रम है जिससे कहीं पर भी व्यक्ति इधर उधर नहीं हो सकता। उसके लिए वो सारी स्थितियां आएंगी, वो हर जगह फ्लॉलेस नहीं रह सकता, उसको सबक भी मिलेंगे, उसको रोकना भी पड़ेगा। तो वो ही सारी की सारी स्थितियों को अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलने की आपको आवश्यकता है। ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति बलि शत्रु राशि स्थान में हो। तुला राशि के महानुभावों ने यहाँ पर अपने लिए जो समय देखा है वो काफी हद तक संभावनाओं के साथ में चलता हुआ है। ये समय क्यों अद्भुत है और तुला राशि के जातकों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। शनिदेव तीनों ही त्रिक के साथ में नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। तो जो भाव सबसे विशेष क्रम के साथ में चला करते हैं, जो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं वहां अपने आधार को फलीभूत करते हुए लेकर चल रही है। इसलिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेस साथ साथ में क्यूमुलेट होकर चल रहे हैं। कहीं पर विचलित और विचलित होकर चलने की जरूरत नहीं। आपका आध्यात्मिक तेज बढ़ रहा है। आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी एजुकेशन की फ्रेम के साथ को और अधिक आगे लेकर जाना चाहते हैं, वहां से भी आपके लिए बेहतरी आ रही है। आप एजुकेशन के इनिशियल नोट के साथ में किसी भी इंस्टीट्यूट आदि की प्लानिंग करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं,
वहां से भी इस समय की संभावनाओं की गूंज आपके समक्ष बेहतर सिरों के साथ में निकल कर आने वाली होती है। आपके पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ में, लाभ भाव की केतु की स्थिति पुण्य फलों का उदय है, पंचम के साथ में भी पुण्य फलों के उदय को देखा जाता है। तो इस उदय कालिक आधार को लेकर चलती हुई जीवन यात्रा आपको रुकावटों और बाधाओं के संकेतों के साथ नहीं लेकर चला करती। बस स्टॉक मार्केट की जो भी रिफ्लेक्सेस की अप्रोच है उसमें थोड़ा सा धीमापन रखिएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलना है। जीवन के क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में जो लंबे सिरों को आप अपने लिए आज स्थापित करके देखना चाहते हैं, वहां से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में चल रही है, जहां से कोई भी और घबराहट की जरूरत नहीं। मन के भीतर की स्थिरता को पूरे तरीके से बनाकर रख के आगे बढ़ता हुआ जीवन आपको बेहतरी ही देता है, और उस परिप्रेक्ष्य के साथ में आप और अधिक आगे बढ़ने की तैयारियां करते चले जाते हैं। बस उसी ओर चलने की और खुद को गतिमान करने की आवश्यकताएं यहाँ पर भरपूर है। निवेदन है आपसे कि इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन में लेकर चलिएगा। निवेदन है कि देवगुरु बृहस्पति जब तक कर्कस्थ नहीं आते हैं तब तक आप भाग्य के सहयोग का संबल जो प्राप्त कर रहे हैं उसको और अच्छे से लेकर चलिएगा। निवेदन है कि स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी सर्जरी लंबे समय से डिले थी तो अब उसको डिले करने से बचें। उस ओर जाना आपके लिए सर्वथा सार्थक माध्यम है। तो हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाने का यथेष्ट प्रयत्न करते रहे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।